नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क यानी डीजियाना न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आपके पसंदीदा शो क्रेजी क्रिकेट के माध्यम से हम सभी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और अब ड्रीम्स 11 आईपीएल के सीजन में महज 2 मुकाबले बचे हैं और तय हो जाएगा कि आखिर इस बार का खिताब किस टीम ने हासिल किया है। लेकिन फाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी, क्योंकि मुंबई इंडियन ने अपना स्थान बना रखा है और आज जो दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा उसमें यह तय हो जाएगा कि मुंबई इंडियंस के सामने आखिर वो कौन सी टीम होगी जो फाइनल मुकाबले में भिड़ेगी। आज मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। जी हां, दूसरा क्वालिफायर मुकाबला और आखिर कौन इस मुकाबले में ज्यादा मजबूती के साथ खेलकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा, ये हम सभी के जहन में सवाल है। हमारे एक्सपर्ट से इस विषय में बात करते हैं, शायद वो हम लोगों को थोड़ा सा बता पाए कि किसकी टीम का पलड़ा यहां पर भारी दिखाई देता है, आंकड़ों के लिहाज से, प्रदर्शन के लिहाज से और मनोबल के लिहाज से। तो हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व क्रिकेटर, जाने माने क्रिकेट समीक्षक श्री सुखदेव सिंह गुम्मन सर, और उनके साथ मौजूद हैं पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई के कोच रह चुके श्री देवाशीष नीलोसे सर। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सर, थोड़ा सा मुझे पहले मैं बात करूंगा, मायूसी हो रही है कि एक सफर यहाँ पर आईपीएल का समाप्त होने को रहे, किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि ये दौर में क्रिकेट जब चालू हुआ था काफी हम लोगों के सामने सवाल थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक टेम्परामेंट चेंज करने में इस टूर्नामेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डेफिनेटली कोविड पैंडेमिक के कारण से सब तरफ निराशा ही निराशा थी और एक रे ऑफ होप बनकर आईपीएल इसमें आया कि लोगों को जो अपने घरों में ही थे या इसी बारे में सोच रहे थे कि इस महामारी से किस तरह से निपटा जाए, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, एंटरटेनमेंट के साधन नहीं हैं, होटल्स बंद हैं, अम्यूज़मेंट पार्क बंद हैं, रिलीजियस प्लेसेस बंद हैं, तो कम से कम एक 4 घंटे का 5 घंटे का प्रोग्राम ऐसा मिला जिसने आकर आपका माइंडसेट चेंज किया, आपको उस नेगेटिव थिंकिंग से बाहर लाए और घर में ही बैठ के आपस में दो भाई, बाप बेटा, भाई बहन आपस में ही दो अपनी अपनी टीमों को चूज करके, आप भी उनमें से जो अच्छा लगा। मैं भी उसी में से, मैं और मेरे बेटे की हमेशा ये बहस होती रही कि ये टीम अच्छी है, ये टीम अच्छी है। देवाशीष भाई इसके आई विटनेस हैं कि ये बैठे हुए थे, मैं और मेरा बेटा कैसे हम दो डिफरेंट टीमों को चेज कर रहे थे, पैटर्नाइज कर रहे थे, बात कर रहे थे कि नहीं ये जीतेगा, वो बोल रहा था नहीं ये जीतेगा। तो एक इस तरह की डिस्कशन जो माइंड स्टॉर्मिंग हो, जो बताती हो कि आपका क्रिकेट की तरफ इंक्लिनेशन कैसा है। ओवरऑल ये तो एक बात हो गई, बट आपका माइंड को चेंज करना, आप जो एक नेगेटिविटी की तरफ चलते जा रहे थे, सोचते जा रहे थे वैक्सीन कब आएगा, बाहर निकलें ना निकलें, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइजर्स यूज करें, मास्क यूज करें, तो एक अच्छा माहौल लेकर आईपीएल आया और हर अच्छी चीज का कभी ना कभी अंत होता है। तो डेफिनेटली हम लास्ट पायदान में हैं, 2 मैचेस बचे हैं, एक आज है और जो टीम जीतेगी वो फाइनल में जाएगी, एक फाइनल मैच और देखने को मिलेगा। बट उसने सब लोगों का माइंडसेट चेंज किया है, लोग अब अच्छा सोचने लगे हैं और कहीं ना कहीं इससे दिमाग में से निकाल दिया है कि हाँ ये बीमारी तो है, बट आप ये 2-3 प्रिकॉशंस लेके कि सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और अपना ध्यान रखें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, इसको सोच के आगे बढ़ें। देवाशीष सर, आप तो क्रिकेट से लगातार जुड़े रहे हैं, आपका सुबह की बात करें, दोपहर की बात करें या शाम की बात करें, आपका तो संपर्क सीधा क्रिकेट से ही रहता है। आपके लिए जब ये 6-7 महीने का एक लॉकडाउन पीरियड रहा, एक बड़ा पेंडेमिक दौर हम सभी ने देखा, फिर जब वापस क्रिकेट से आप जुड़ गए हैं तो कितना तनाव मुक्त अपने आप को महसूस कर रहे हैं या कैसा टेंशन फ्री, क्योंकि एक बड़ा अलग तरह का दौर हम सभी ने फेस किया। देखिए, खिलाड़ी ही हैं जो इस पैंडेमिक, इस क्राइसिस से अपने आप खुद तो पॉजिटिव थे, अपने सराउंडिंग को, आसपास भी बहुत पॉजिटिवनेस दे पाए हैं। जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि इस क्राइसिस में जहाँ पे हम इसी उधेड़-बुन में थे कि हम सर्वाइवल की चीज़ हो गई थी कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे, फिर बहुत सारा लॉकडाउन की परेशानियाँ अपनी, फिर आप जब एक घर में बंद हो जाते हैं जो आपकी आदत नहीं होती है, उसके बाद फिर बहुत सारी नेगेटिविटी आप डेवलप होती जाती है, क्रिएट होती जाती है और वहाँ पे फिर आपको एक ही चीज़ होती है कि कैसे इससे सर्वाइव करना, ये पैंडेमिक से कैसे निपटना आपको। लेकिन जब ऐसी एक्टिविटीज़ चालू होती है जहाँ पे आपको पूरा व्यस्त कर देती है, जैसे सुखदेव भाई ने बताया कि बेटे और बाप, भाई और बहन और भाई फादर एंड, तो वो जो एक अपन तीनों भी तो क्या होता है ना, उसमें एक अलग ही माहौल हो जाता है, माहौल चेंज होता है। वो 4 घंटे ही नहीं,
आप देखेंगे जैसे आईपीएल के उसमें वो ड्रीम 11 है कि आप अपनी टीम बनाएं, तो हर जो क्रिकेट प्रेमी है वो उसी उधेड़-बुन में हो जाता है कि चलो मैं अपनी ड्रीम टीम बनाता हूं। तो वो सिर्फ 4 घंटे नहीं होते, वो आपके 6-8 घंटे आपके उसी में आप व्यस्त हो जाते हो। और वो जो आप कुछ, ये भी क्रिएटिविटी है, आप कुछ सोचते हैं, उस प्रेशर से अलग हटके सोचते हैं। तो खिलाड़ी के तौर पे तो बहुत जरूरी था ये, क्योंकि जितना आप कह सकते हैं कि एक मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है वो खिलाड़ी में निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे हम अपने इंदौर डिवीजन में भी देख रहे हैं कि एमपी में भी अब क्रिकेट शुरू हो रहा है, बीसीसीआई भी क्रिकेट डोमेस्टिक शुरू करने के कगार पे है, सुनहरे दिन वापस लौट रहे हैं। तो आपको क्या है, अब ये चीजें दूर होती जा रही हैं कि आप पेंडेमिक की बात कम करते हैं, दूसरी बातें ज्यादा करते हैं। प्रेशर रिलीज हो गया, और ये एक ऐसा है जिसने आपको पूरे टाइम एक एंटरटेनमेंट वाली बात है। और क्रिकेट तो हमारे यहाँ धर्म की तरह रिलीजन है, तो निश्चित तौर पे और हम सब, मतलब ऐसा नहीं है टीम कोई भी हो, लेकिन हम खेल को अप्रिशिएट करते हैं, वो एक सबसे बड़ी चीज है। तो कुल मिलाकर प्रेशर रिलीज किया और बहुत सही समय पर यह आईपीएल हुआ है, जिसके लिए बीसीसीआई को भी हम सभी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जैसे क्रिकेट फैंस जो लंबे समय से क्रिकेट का इंतजार कर रहे थे, उन्हें क्रिकेट की इतनी शानदार दावत मिली है। और अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबले की, क्योंकि आज दूसरा क्वालिफायर मुकाबला है और आज जो टीम यहां जीतती है उसे टिकट मिल जाएगा फाइनल का, और वो मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस के सामने। तो सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। और यहां पर आंकड़ों की बात की जाए, जैसे कि हमने बात की कि मनोवैज्ञानिक बढ़त की यदि बात की जाए तो वो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ में, क्योंकि पिछले 5 में से 4 मुकाबले ये टीम जीत कर रही है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स का शुरुआती सफर जो बहुत सफल कहा जा सकता था, वो टूर्नामेंट के आखिर तक आते आते कहीं ना कहीं ढलान पर दिखाई दिया। तो सनराइजर्स हैदराबाद के हौसले बुलंद है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स भी एक यंगिस्तान टीम है और यहां पर भी उसके पास अवसर है, यदि बेहतर खेल का प्रदर्शन यहां पर दिखाती है तो वो भी टीम अपना टिकट तय कर सकती है। हमारे एक्सपर्ट से इस बारे में बात कर लेते हैं। सर, हैदराबाद जाहिर तौर पर यहां पर बड़े हुए हौसले के साथ मैदान में उतरेगी, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को यदि मुकाबला जीतना है तो पिछली बुरी यादों को भूलना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम इनिशियल स्टेजेस ऑफ आईपीएल 2020 की बात करेंगे तो दिल्ली एक स्टेज में पहले 9 मैचेस में से 7 मैचेस जीत के एक जगह थी, और सनराइजर की हम बात करेंगे तो उस समय 9 में से सिर्फ 3 मैच जीत के उस 7वें स्थान पर थे पॉइंट्स टेबल में। और उसके बाद में रिकी पॉन्टिंग जो कोच हैं डीसी के, उन्होंने ऐसा सोचा था और ऐसा अपनी टीम को मोटिवेट किया था कि वो सेकंड स्टेज जो है लीग टूर्नामेंट का, उसमें और अच्छा बेहतर परफॉर्म करेंगे, बल्कि इसके अपोजिट हुआ। और दिल्ली लास्ट के अपने 4 मैचेस 5 में से 4 मैचेस हार गई और 5वें मैच एक जीत के वो किसी तरह से क्वालिफाई कर गई, जिसका इफेक्ट आज भी हमको देखने को मिल रहा है कि जो पहला प्लेऑफ हुआ उसमें बहुत ही बुरी तरीके से वो मैच हारे। उसकी जगह अगर हम सनराइजर हैदराबाद की बात करेंगे तो राइट टाइम के ऊपर वो पीक पे आ रहे हैं। इनिशियली अगर देखा जाए तो उनके जो सुपरस्टार थे भुवनेश्वर कुमार, मिचेल मार्श, इवन उसके बाद में विजय शंकर एक बार इंजर्ड हुए, विद्यमन साहा अभी इंजर्ड हैं, तो वो इंजरी से स्ट्रगल करते हुए अपनी टीम को वो ऊपर लेकर आए। और आने के बाद में अगर आप देखेंगे जेसन होल्डर के आने के बाद में और मिडिल ऑर्डर उनका बहुत अच्छा एश्योर्ड नजर आ रहा है, जिसकी ग्लिम्सेस, जिसके साइंस हम देख सकते हैं कि कप्तान डेविड वार्नर पहले बहुत अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके स्लो खेल रहे थे, और जब से जेसन होल्डर आए हैं, ऑलराउंडर हैं वो, उनको एज ए रिप्लेसमेंट बुलाया गया था, उन्होंने आकर एक शील्ड दिया है मिडिल ऑर्डर को जो स्ट्रगल कर रहा था। और उसी के कारण से और केन विलियमसन के आने से, ये 2 बल्लेबाज के आने के कारण से सनराइजर हैदराबाद का मिडिल ऑर्डर अच्छा हुआ, जिस एश्योरेंस से अगर आप देखेंगे तो वो एश्योरेंस आपको डेविड वार्नर की बैटिंग में दिखता है। जिस तरह से पिछले 4 मैचेस में उन्होंने बैटिंग करी है, बिल्कुल उन्मुक्त होकर, खुलकर, एक अपने स्टाइल में जिसमें वो जाने जाते हैं, जिससे बॉलर घबराते हैं, डरते हैं कि ये तो बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, बहुत मारते हैं, शुरू में आते हैं। पहले शिखर धवन और डेविड वार्नर सेम टीम में थे। 2016 में सनराइजर हैदराबाद ने ये कप जीता था, दोनों इसमें साथ हैं। अब दोनों अलग अलग है और दोनों आमने सामने हैं, और दोनों ही आज की डेट में प्रीमियम बैट्समैन है। शिखर धवन भी लगभग 470 रन बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में, और डेविड वार्नर की बात करेंगे तो वो पिछले 6 आईपीएल सीजन में 500 से ऊपर रन बना रहे हैं, इस बार भी उन्होंने बनाए हैं। तो दो बल्लेबाज जो साथ में खेल चुके हैं, एक टीम में ओपनिंग कर चुके हैं, दोनों स्टार बैट्समैन अपनी टीम के, बट अब आज वो एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हैं।
दिल्ली के लिए बहुत ही बड़ी मौका है कि उन्होंने आज तक कभी भी आईपीएल कप नहीं जीता है, और अब आप लगभग इसे कह सकते हैं कि सेमीफाइनल में खड़े हैं। एक मैच जीतना है और आप फाइनल्स में मुंबई के साथ खेल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली को थोड़ी सी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। पृथ्वी, 2-3 प्लेयर्स हैं जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे और डैनियल सैम्स, ये 3 पोजीशन है जिसके ऊपर दिल्ली को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2 इंडियन बैट्समैन में से अजिंक्य रहाणे या पृथ्वी शॉ में से एक को अगर वो बिठाते हैं तो किसी तरीके से हेटमायर अंदर आ जाएंगे साथ में, और बॉलर अगर बाहर जा रहा है तो उसकी जगह पे आप पटेल को ला सकते हैं, हर्षल पटेल को, जो एक बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग में भी उनकी स्लो बॉल है। वेरिएशन से अजिंक्य रहाणे और पृथ्वी शॉ की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अजिंक्य रहाणे की जगह पे पृथ्वी शॉ को मौका मिलना चाहिए, ऑल्दो वो पिछली 7 इनिंग में फेल हुए हैं। बट अगर हम उनको पूरे टूर्नामेंट में देखें तो उन्होंने तब स्कोर किया जब शिखर धवन भी स्कोर नहीं कर रहा था। किसी भी बैट्समैन का ऑफ डे हो सकता है, और उन दोनों में फ़र्क इतना है कि अजिंक्य रहाणे को मैं बहुत अच्छा 2020 प्लेयर नहीं आंकता हूँ। वो बहुत अच्छे टेस्ट प्लेयर हैं, बहुत अच्छे वनडे प्लेयर हैं, बट समहाउ ही इज़ नॉट ए 2020 प्लेयर। उसकी जगह अगर पृथ्वी शॉ को खिलाते हैं और अगर वो चलते हैं, ये फिर हम क्यों की बात कर रहे हैं, तो वो एक गेम चेंजर है। वो डीसी के लिए वो रन बना सकता है जो उनको चाहिए। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत जो है डीसी में कुछ खास बैटिंग में नहीं कर पा रहे, उसको ऊपर ला रहे हैं, उसको डिमोट करना चाहिए ताकि वो तब खेलने आए जब 4 या 5 ओवर बचे हों और उनको सिर्फ मारना है। हमने पिछले मैचेस में देखा कि वो 5वें ओवर में, 6ठे ओवर में बैटिंग करने आए और वो अपने आप को इवन सिंगल भी कंफर्टेबल नहीं ले पा रहे थे। इसके साथ साथ अगर हम मार्कस स्टोनिस की बात करें तो मुझे लगता है कि उसको प्रमोट करना चाहिए डीसी को बैटिंग लाइनअप में। फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन उसको लाना चाहिए श्रेयस अय्यर से पहले, क्योंकि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग बहुत अच्छी करी है और वो बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। अगर वो आगे थोड़ा इंपैक्ट डालते हैं तो जो नेगेटिविटी बैट्समैन के माइंडसेट में आज की डेट में डीसी में चल रहा है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगा, रन बनेंगे। और जब आपका एक प्लेयर रन बनाता है तो पॉजिटिवली बाकी भी आपके माइंडसेट चेंज होता है और आपको लगता है कि इस विकेट पे एक आदमी रन बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ। वो दिल्ली के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हम बाहर बैठ के सोच रहे हैं वही दिल्ली की टीम मैनेजमेंट भी सोच रही होगी और डेफिनेटली कुछ चेंजेस लेकर वो आएंगे। सर, चेंजेस के साथ दिल्ली जो सोच रही होगी तो दिल्ली के पूरी टीम के जहन में ये पूरी बात जरूर होगी कि ये पहला मौका रहेगा जब यदि एक सीढ़ी और चढ़ गए तो फाइनल में पहुंचने का मौका मिलेगा, क्योंकि दिल्ली की टीम पूरे 13 सीजन में अब तक किसी भी सीजन में फाइनल में नहीं पहुंच पाई है। तो कि इससे अच्छा अवसर दिल्ली को नहीं मिल सकता, क्योंकि एक अच्छे मोमेंटम के साथ आपने इस सीजन की शुरुआत की थी। क्या मानते हैं सर, कितना यहाँ पर इन खिलाड़ियों को अपनी क्षमता का परिचय देना होगा, क्योंकि अब महज 2 कदम दूर हैं खिताब से? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से दिल्ली ने इस टूर्नामेंट का आगाज किया था और तब ऐसा लग रहा था कि एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन और एक परफेक्ट यूनिट आप कह सकते हैं वो युवाओं की वो दिख रही थी। सडनली एक आध मैच खराब होता है और वहां से बाउंस बैक करना बहुत जरूरी होता है, वो बाउंस बैक आप नहीं कर पाए और उसके बाद ये हो गया कि आपने जैसे जैसे जो आपका इनिशियल परफॉर्मेंस था उसका जो एडवांटेज आपने ले लिया था, पहले ही ले लिया था, उसकी वजह से आप सेफ होके आगे आ गए थे। लेकिन अब ये जो ब्रेक मिला है और मुंबई से जो बहुत बुरी तरह से जब आप हारे हो तो वहां पे निश्चित तौर पे थिंक टैंक ने और प्लेयर्स ने, कप्तान ने एनालाइज किया होगा और करना चाहिए उनको कि जब हमने शुरुआत की थी तो जब जो शुरुआत हुई थी उस समय हमारा टेम्परामेंट कैसा था, टीम का माहौल कैसा था, क्या हम देखिए क्या होता है, स्ट्रेटेजीज बनाना बहुत अलग चीज होती है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने बाहर तो बना ली, स्ट्रेटेजीज बन जाती हैं, लेकिन वो होता है कि कब आप उसको कितने इफेक्टिवली आप इंप्लीमेंट कर पाते हो, कितने इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर पाते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मुझे इनिशियल तो लगा लेकिन जब बात का फेज आया उसमें दबाव हार का नहीं झेल पाए, ये कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी गलतियां करते गए। और देखिए यही श्रेयस थोड़े से इमेच्योर कैप्टन है तो वो कुछ ऐसी ऐसी गलतियां होती गई जो एक बड़ा रूप लेके, विकराल रूप के, और लगातार आपको हार का सामना करना पड़ा। देखिए यहाँ पे जो एक एज है, मानसिक तौर पे मैं हैदराबाद को ज़्यादा मजबूत मानता हूँ क्योंकि एक मैच्योर्ड और एक एक्सपीरियंस और यूथ का कॉम्बिनेशन है। वहीं पे यहाँ पे है कॉम्बिनेशन है, लेकिन क्या होता है जैसे शिखर धवन का आप देखें कि शिखर धवन ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं असंयमित हो रहे हैं।
उनको बहुत संयमित होना पड़ेगा। अगर आपसे बॉल आप कनेक्ट नहीं कर होता, हर मैच में आप रन्स नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, लेकिन जहां पे बॉल आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं या आपके साथ सामने से विकेट गिरते जा रहे हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप अगर रनर बॉल पे भी रन बनाते हैं, आज आप 60 बॉल खेल के 60 रन बनाते हैं, तो आपका स्कोर टीम का बड़ा होता है, एक फाइटिंग टोटल आप दे सकते हैं। तो जैसा अजिंक्य रहाणे, पृथ्वी शॉ और स्टॉनिश और आपका शिखर धवन, ये दारोमदार इन पे है। अब इनमें से जैसे अजिंक्य रहाणे के लिए तो मैं भी एक मैच छोड़ दी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बेहतर रिप्लेसमेंट अगर हो सकता है तो ट्राई करना चाहिए। मैं भी फेवर में हूं कि स्टॉनिश को ऊपर आपको लाना चाहिए। हमने ऋषभ पंत पे बहुत ज्यादा उम्मीदें हम लगा के बैठते हैं, मुझे लगता है कि उनको फ्री छोड़ देना चाहिए। और जैसा ये कि उस जो गेम है, और सुखदेव भाई ने भी बोला है कि उसको उस तरीके से करना चाहिए कि आखिरी 5-6 ओवर में अगर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं तो वो निश्चित तौर पे आपको बड़ा स्कोर टीम को दे सकता है। जहां पे दिल्ली की जो टीम है, हम पुराने पिछले मैचेस भी देखेंगे तो सफर कर रही है कि डेथ ओवर्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है अपने आप को, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे उन्होंने बैठ के सोचा होगा और उसका फायदा अब ब्रेक के बाद मिलना चाहिए इनको। तो कुल मिलाकर यहाँ इस मुकाबले में दो कप्तानों के बीच भी एक अच्छी खासी जंग देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ बहुत ज्यादा अनुभवी डेविड वार्नर है और दूसरी तरफ युवा और जोशीले कप्तान श्रेयस अय्यर है। अब इन दोनों कप्तानों में से कौन बाजी मारेगा, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मौका है यहाँ पर श्रेयस अय्यर के लिए कि कप्तानी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को वो सम्मान दिलवाए जिसके लिए वो 13 सीजन से इंतजार कर रही है। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट हमारे सामने आ रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया है। सर, कितने सहमत हैं आप? देखिए, टॉस बहुत महत्वपूर्ण है इन मैचेस में, इस फेज में जो हो रहा है। अगर मैं टॉस की पहले इनके डिसीजन के बारे में बात करूं तो 9 टॉस में से बैटिंग सेकंड 8 मैचेस जीती है। आज दिल्ली को मौका मिला है टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का, क्योंकि यहाँ ड्यू फैक्टर है और पहले बैट करके आप आराम से बॉलिंग करके आप अपने बॉलर से सूखी हुई बॉल के साथ बॉलिंग करेंगे तो आप ग्रिप से बॉलिंग करेंगे और आप सामने वाले को रोक सकते हैं, जो अभी तक सबने रोका है। मुझे लगता है कि श्रेयस, मेरे हिसाब से, देखिए उनकी टीम मैनेजमेंट, थिंक टैंक क्या सोच रही है, या वो प्रेशर में नहीं जाना चाहते हैं कि बिना टारगेट को देखे हुए पहले उन्मुक्त होकर खेलेंगे कि कोई टारगेट नहीं बनाएंगे और उसको चेस करने जाएंगे। एक आप कोई चीज राइटिंग अगेंस्ट द वॉल जा रहे हैं करने के लिए, वो भी ऐसे मैच में एक मोमेंटम आपको दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है कि विकेट जो है बाद में जो है वो बैट्समैन को असिस्ट कर रही है, हेल्प कर रही है। कल की डेट परसों के मैच में हमने देखा किस तरह से आरसीबी को सनराइजर हैदराबाद ने बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके जीता, जबकि एक समय लग रहा था कि आरसीबी उस मैच में बहुत हेवीली लौट कर आई है। बट अगर आपके पास बैटिंग लाइनअप है और मैच्योर प्लेयर हैं और वो चाहेंगे चेस करना, आज की डेट में 100% डेविड वार्नर अगर टॉस जीतता तो वो बॉलिंग ही करता, जो उसको अभी कराई गई है। तो मुझे लगता है एक अच्छा एडवांटेज एक टॉस जीतने के बाद में दिल्ली ने ये मौका खो दिया है। अब कम से कम दिल्ली को, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब वो बैटिंग कर रहे हैं तो कम से कम उनको 20 से 25 रन का एक्स्ट्रा कुशन लेके चलना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव बैटिंग करनी होगी। आप कहीं रिस्क लेंगे तो आपके विकेट जल्दी जाएंगे, गंवाएंगे आप। जब आप रिस्क लेते हैं, ज्यादा रन बनाने की कोशिश करते हैं, तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपको जो शॉट नहीं खेलना उस पर भी आप शॉट खेलते हैं और वहीं पे गलती होती है जहां आपके विकेट जाते हैं और आप प्रेशर में आते हैं। और जो आपको एक एट पार स्कोर बनाना है, पता चलेगा कि आप अंडर पार रह गए, कम रह गए और इजीली मैच हार गए। देवाशीष सर, आंकड़ों के विपरीत जाकर यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक तरीके से टॉस जीत के बल्लेबाजी की है, तो ये फैसला अपने बल्लेबाजों पर ज्यादा भरोसा जताने लायक है। कितना सहमत हैं आप, क्योंकि आंकड़े अलग बोल रहे हैं और फिलहाल आपका डिसीजन अलग है? देखिए, ये आंकड़ों पे रिलाय किया जा सकता है, पर आंकड़ों के भरोसे ही क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। यहाँ पे एक मन का और दिल की भी चीज होती है कि आपको क्या लगता है, आपकी ताकत क्या है? ताकत क्या है? अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप अपनी ताकत को एनालाइज करते हैं और उस स्ट्रेंथ को पे भरोसा करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि टीम कप्तान ने भरोसा जताया है, तो अब निश्चित तौर पे बल्लेबाजों की एक अलग जिम्मेदारी बनती है कि उनको अच्छा देखिए क्या होता है कि पिछले मैचेस में हमने देखा है कि जैसे ही 1-2 विकेट होते हैं तो टीम वो मनोवैज्ञानिक दबाव सहन नहीं कर पा रही है, लड़खड़ा जाती है। तो मुझे लगता है कि उस दबाव से अपने आप को दूर करने के लिए श्रेयस ने ये एक बहुत दिलेरी का काम किया है। क्योंकि देखिए, आपको रियलिटी को भी देखना है
कि मेरी टीम की स्ट्रेंथ क्या है। स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन मेरी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, कि मुझे आज की स्थिति में क्या मेरी टीम के लिए सही है, क्या गलत है, वो मुझे आकलन करना होता है। और मैं समझता हूं कि ये एक ब्रेव डिसीजन है, और निश्चित तौर पे अगर दिलेरी नहीं दिखाओगे तो जीत भी नहीं पाओगे। तो दिल्ली ने यहाँ पर दिलेरी दिखाई है, और दिल्ली के लड़के क्या कुछ कर पाते हैं सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? थोड़ा सा देवाशीष से यहाँ पे सहमति नहीं रखता हूँ। कोई भी टीम खेलती है तो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है, और स्ट्रेंथ में देखिए, अगर मैं दिल्ली की गेंदबाजी ज्यादा स्ट्रेंथ में आज की मानता हूं। डेट में अगर 5-6 मैचेस में हम लास्ट देखें, जिस तरह से बैटिंग फेल हुई है और उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ देखी जाए, तो बॉलिंग स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बैटिंग स्ट्रेंथ। और अगर उनके बॉलर जो है अच्छा कर सकते हैं, तो आपके बैट्समैन के लिए कम स्कोर होगा चेस करना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आप 6 मैचेस में बैटिंग इतनी बुरा तरह से आपकी फेल कर रही है कि आपका एक बल्लेबाज भी खड़ा होकर स्टॉनिश को एक अलग कर दीजिए, तो उसके बिना यहाँ रेहाने ने 160 रन की इनिंग के लिए पिछले 6 मैच में उठा के देखिए। शिखर धवन 16, 12, 13, 14 की एवरेज से रन बना रहे हैं। पृथ्वी शॉ ने पिछले 7 मैच में रन बनाए नहीं है। अजिंक्य रहाणे एक में बैटिंग कर पाए हैं। श्रेयस अय्यर कप्तान है, वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए, और मुझे नहीं लग रहा पिछले 6 मैचेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजी बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वो जो मैच हार रहे हैं वो बैटिंग के कारण से मैच हार रहे हैं। और अगर आप पहले बैटिंग करते समय आप पहले से ही आपके बैट्समैन जो इस डाउट में है कि हम परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, और आपको वहां पे एक टारगेट दिया जा रहा है कि बाद में गिली बॉल से आपके बॉलर को बॉलिंग कर रही है, तो 20-25 रन आपको एट पार स्कोर से ज्यादा बनाने हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रेशर में डाल के इस मैच में अपने आप को फंसा लें। अच्छा हुआ सर कि आप दोनों की इस बारे में बात अलग है। मुझे क्रिकेट फैन थोड़ा मजा आने लगा। नहीं, इसमें देखिए, मैं और ऐड करूंगा इसमें कि श्रेयस अय्यर को देखिए, स्ट्रेंथ है उसकी, बॉलिंग स्ट्रेंथ है उसको। देखिए क्या होता है, जब बॉलर्स अच्छा करते हैं तो मालूम है कि वो बॉलर्स गीली बॉल से मॉइस्चर में भी ठीक कर पाएंगे, लेकिन जहां बैटिंग आपकी लड़खड़ाती है तो वो मनोवैज्ञानिक दबाव वो झेल ही नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसको भी मालूम है कि मेरी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, पर उसको बॉलर्स पे ज्यादा भरोसा है, और उनको ये मालूम है, देखिए ये लास्ट मैच है, डू और डाई, यहां से आप पलट के नहीं आ सकते। आप कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप अगर ये जीतते हैं या हारते हैं तो भी आपको खेलने को मिलेगा। उसने अपने बॉलर पे भरोसा जताया है कि मुझे मालूम है कि मेरे बॉलर्स आज की स्थिति में गीली बॉल से, वेट बॉल से मॉइस्चर में भी ज्यादा अच्छा डिलीवर कर पाएंगे बनिस्बत बैटिंग के, कि बैटिंग कोलैप्स हो रही है तो हम संभल नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब एक ब्रेव डिसीजन है, और अपने बॉलर्स को निश्चित तौर पे उसने भरोसा किया है, और वो भी चाहेंगे कि बॉलर्स भी डिलीवर करें। बट एक चीज और देवाशीष जी जो मैं कहना चाहूंगा इसमें, कि अगर आप देखेंगे, क्योंकि इतने सारे मैचेस हो चुके हैं, और मैचेस होने के साथ विकेट्स जो हैं वो कम होने के कारण सिमिलर विकेट यूज हो रही है, ऑल्दो सेम नहीं, उसके पास वाला टर्फ आप यूज करते हैं, पर वो विकेट को बनाने का इतना टाइम नहीं मिल रहा, तो मैचेस के साथ साथ जो एवरेज स्कोर है वो कम होता जा रहा है, ये हम देख रहे हैं। आप कल परसों वाले मैच में देखेंगे तो एबी डिविलियर्स खेल रहे थे 50 रन बना के, है ना, जिस तरीके से वो स्लोअर बॉल के ऊपर आउट हुए, वो यॉर्कर बॉल के ऊपर बोल्ड हुए, और बॉल जो है बैट के ऊपर नहीं आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप मेरे से बेहतर क्रिकेट खेले हुए हैं, आप कोच हैं, आप ज़्यादा अच्छा सोच रखते हैं, बट मैं एज ए बैट्समैन अगर सोचूंगा और सिचुएशन को देखूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब विकेट आपके ऐसी सिचुएशन में आ चुका है जो स्पिनर को असिस्ट करता है, हैदराबाद के पास दो बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। राशिद खान को खेलना है आपको, जो आपके टॉप के 5 बैट्समैन को 2 बार आउट कर चुका है पिछले 5 इनिंग में, 10 विकेट ले चुका है, इकोनॉमी रेट उसका 3.8 है। शाहबाज हुसैन है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, एक स्पिनर और है साथ में। जैसन होल्डर आके डेथ में भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पहले ओपनिंग में भी बॉलिंग अच्छी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग लाइनअप जो है वो वर्क कर रही है और अच्छी खेल रही है। फॉलोड बाई जो मुझे आज की डेट में लगता है वो ये है कि जो सनराइजर हैदराबाद के बैट्समैन हैं, वो पहले 5 बैट्समैन अगर मैं स्पेसिफिकली कहूंगा तो अच्छे हैं, इन फॉर्म में हैं। अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी बॉलिंग लेते और इन रोड्स पहले करते, आपकी 2-3 विकेट अगर आप उनकी सनराइजर हैदराबाद की ले लेते हैं, तो उनकी जो जैसन होल्डर के बाद में बैटिंग है, अब्दुल समद है, अभिषेक शर्मा है, प्रियम गर्ग है, ये लोग जो है पिछले 5-6 मैचेस में बैटिंग ही नहीं आई है। इससे पहले भी हम बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि उनका मिडिल ऑर्डर बहुत ब्रिटल है। तो मुझे ये लगता है आप अगर अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हुए उनको पहले आउट करते हैं तो आप एक स्कोर भी उनको कम बना देते, क्योंकि विकेट पे भी ज्यादा रन नहीं बन रहे हैं इसके ऊपर आज भी। और हम सनराइजर हैदराबाद की बात करेंगे तो पिछले 6 मैचेस में सिर्फ एक मैच ऐसा हो जिन्होंने 150 से ज्यादा रन किसी बैटिंग टीम को बनाने दिए। ये अपने आप में एक इंडिकेशन है उनकी बॉलिंग यूनिट भी अच्छा काम कर रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये डिसीजन जो है इन द एंड मैच खत्म होने के बाद में ये बताएगा कि सही है गलत है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गलत डिसीजन था पहले बल्लेबाजी करने का। तो अब बात कर लेते हैं
बल्लेबाजी की सनराइजर्स हैदराबाद की, क्योंकि अब लक्ष्य का पीछा करने की ये टीम उतरेगी तो पूरी यहाँ पर देखा जाए तो जवाबदारी या दारोमदार रहेगा डेविड वार्नर, मनीष पांडे और उनके साथ जेसन होल्डर, और सबसे ज्यादा निगाहें यदि किसी खिलाड़ी पर रहेगी तो वो है केन विलियमसन, क्योंकि अगर पिछले मुकाबले में वो प्रदर्शन नहीं करते तो शायद हैदराबाद की टीम आज इस मुकाबले में नहीं होती। तो ये खिलाड़ी अपनी क्षमताओं से कई बार सभी को चौंका चुका है, और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े कप्तान रह चुके खिलाड़ी पर सभी की निगाहें रहेगी। सर ये की फैक्टर हैदराबाद के लिए, सर शुरुआत आपसे करता हूं। बिल्कुल, देखिए दोनों टीमों में जो बेसिक फर्क अभी जो हम देखते हैं कि दिल्ली ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, हैदराबाद उस तरीके से स्टार्ट नहीं, पर जब सेकंड फेज में आई, कहावत है अंत भला तो सब भला, तो अंत में ये भला हो रहा है। हाँ हाँ, देखिए ये जरूरी है कि आप टीम की शुरुआत कैसे करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा होता है कि आप उसको मेंटेन कैसे कर पाते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। यहाँ हैदराबाद का सबसे बड़ा प्लस है कि शुरुआत धीमे की, लेकिन जैसे जैसे आगे का सेकंड फेज हुआ, मोमेंटम बना के रखा, मोमेंटम और पकड़ बहुत मजबूत होती जा रही है। आप बैटिंग की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि पिछले 5 संस्करण से 500 से ज्यादा रन डेविड वार्नर बना रहे हैं, और डेविड वार्नर एक ऐसे प्लेयर है कि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि वो गेम को कंट्रोल कर रहे हैं और अपने साथ में खिला भी रहे हैं। ये मैच्योरिटी लेवल दिखाना होगा शिखर धवन को कि आप अगर एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो धुरी है, जिसके आसपास पूरी रिवॉल्व कर रही है टीम, तो आप देखिए कितने अच्छे से आप यंगस्टर्स को भी वो किस तरह से लेके जाते हैं डेविड वार्नर, तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जो दोनों तीनों यंगस्टर्स हैं, प्रियम गर्ग हैं, अभिषेक हैं और अब्दुल समद हैं, जहां जहां भी मौका मिला है, जैसे सुखदेव भाई ने बोला कि इनको बहुत लंबा मौका नहीं मिला, लेकिन जहां भी मिला है इंप्रेस किया है इन्होंने। मनीष पांडे एक सीजन प्लेयर हैं और परफॉर्म भी करते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बैटिंग अगर ऐसे देखा जाए तो बैटिंग में निश्चित तौर पे पड़ना भारी हैदराबाद का है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो आपने बताया केन विलियमसन। तो अब जाते जाते सर, जो मैच्योरिटी के साथ काफी कुछ समझ चुका हूं कि कौन किस तरफ है, लेकिन फिर भी एक ऑफिशियली आप लोग बता देते कि आज के मुकाबले में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। मैं चाहूंगा कि दिल्ली कुछ अच्छा कर पाए, लेकिन नहीं, अच्छा कर पाना और पसंद नहीं, देखिए पसंद यहाँ पे फाइनल में किसे देखना चाहते हैं, अब ये सवाल आज पूछ सकता हूँ। नहीं, मैं फाइनल में तो आरसीबी को देखना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है कि देखिए ये तो अलग चीज है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी को भी फेस करना पड़ेगा। जो सुखदेव भाई ने बोला था कि हैदराबाद फाइनल में पहुंचेगी, तो मुझे भी बहुत ज्यादा चांसेस हैदराबाद के लगते हैं। सर आप तो देखिए, हमने पहले अभी बात करते समय बात करी थी कि डीसी को दो चेंजेस लानी चाहिए, उन्होंने 2 चेंजेस लाई हैं। कि हमने बोला था कि हर्षल पटेल को लेकर आएंगे, उसकी जगह उन्होंने प्रवीण दुबे को लेकर आए, जो कि स्पिनर है और बैट्समैन है और स्पिनर है, और शिमरन हेटमार को लेकर आए, पृथ्वी शॉ हम चाह रहे थे कि लेके आए, पर वो पृथ्वी शॉ की जगह लेके आए। बट एनीवे, देखिए ये थिंक टैंक का डिसीजन है, अच्छा हुआ। और वहां अगर हम बात करें सनराइजर हैदराबाद की, तो वो अनचेंज है जो उन्होंने पिछले मैच में, सिर्फ साहा नहीं, आज गोस्वामी को मौका दिया, पिछले मैच में भी सॉरी खेले थे, तो वो अनचेंज खेल रहे हैं, सेम टीम के साथ खेल रहे हैं, उन्होंने जो कॉम्बिनेशन पीछे रखा था वही था। और जहां तक मैंने कहा कि दोनों कैप्टन को अपने मन की करने को मिली है, अब कोई ग्रजेस नहीं रख सकता कि साहब टॉस हार गया था इसलिए ऐसा हो गया, या मैं टॉस जीत गया था तो इसलिए ऐसा हो गया। दोनों के सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। कैप्टन को देखिए, अय्यर चाहते थे टॉस जीत के बैटिंग करना, उन्होंने कर लिया, और 100% मुझे मालूम नहीं, अभी तक मैंने सुना नहीं है कि डेविड वार्नर क्या चाहते थे, बट मुझे मालूम है जिस तरीके से अभी तक खेलते आए हैं, वो बल्लेबाजी की जगह चेजिंग में देखिए सनराइजर हैदराबाद को एडवांटेज क्या, 3 इंटरनेशनल कैप्टन उनकी टीम में खेल रहे हैं। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, ऑल्दो वो कैप्टन नहीं है ऑस्ट्रेलिया। जेसन होल्डर जो है टेस्ट टीम के कैप्टन हैं वेस्ट इंडीज के, केन विलियमसन जो है टेस्ट टीम के कैप्टन हैं, वो तो इंटरनेशनल टीम के कप्तान माने जाते हैं। तो 3 कप्तान जब आपके पास खेल रहे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा मैच, और फाइनल में खेलकर कप पर एक हाथ रखने के लिए मौका मिला है, तो मुझे लगा सनराइजर हैदराबाद को बहुत बड़ा एडवांटेज है, और इस मैच में वो जीतना चाहिए गिवन द कंडीशंस। और जो आपके पास में आज मोमेंटम है, आप लगातार 4 मैच जीत कर आ रहे हैं, दिल्ली 6 में से 5 मैच हार कर आ रही है, दोनों को बहुत जरूरत है इस कप को जीतने की। दिल्ली को परहैप्स ज्यादा जरूरत है कि उन्होंने आज तक कोई संस्करण नहीं जीता, मेरा दिमाग कहता है कि उसको जीतना चाहिए, पर मेरा दिल कह रहा है पर मैच अच्छा होगा, मैच डेफिनेटली अच्छा होगा। देखिए कल पिछली बार भी, क्योंकि अब रन ज्यादा नहीं बन रहे हैं, फिर से मैं आपसे ये कहूंगा, रन ज्यादा नहीं बन रहे हैं तो मैच ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा।
पिछले 6 मैचेस में सनराइजर हैदराबाद ने 150 का आंकड़ा एक बार पार करने दिया किसी टीम को, तो वहां पे भी रन दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग यूनिट अच्छा काम कर रही है, रन ज्यादा नहीं बनेंगे। तो अगर जब रन कम होते हैं तो मैच डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है और वी आर इन फॉर ए वेरी गुड मैच टुनाइट। और सबसे बड़ी चीज, हम 3 लोगों की जो जिक्र करना भूल गए। संदीप शर्मा 13 विकेट हैं, 19 विकेट लेके रशीद तो खान तो नटराजन और नटराजन। देखिए, संदीप शर्मा और नटराजन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। गिवन अपॉर्चुनिटी में उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया है। और सबसे बड़ी चीज है कि T20 में कितने यॉर्कर्स आप डाल सकते हो, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो नटराजन और दूसरे में बहुत फर्क है। कम से कम मेरे ख्याल से जब मैंने अभी 2 मैच पहले देखा तो 40-45 कुछ यॉर्कर डाल चुके थे वो, तो वो परसेंटेज बहुत हाई है। तो ये 3 बॉलर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसीलिए जो मैं आपसे कह रहा था कि जो बॉलिंग साइड, आप उन्होंने सामने की बॉलिंग साइड को भी आकलन किया है कि ये आसान बॉलिंग साइड नहीं है। जो आपने कहा कि 150 से ज्यादा नहीं बनाने दिया है, तो वो भी एक दिमाग में होगा कि हम पहले खेल के थोड़ा सा एक अपना एडवांटेज बर्डन हटा। देखिए, एडवांटेज तो यहाँ अभी नहीं है, एडवांटेज तो जो है वो अपोनेंट के पास ज्यादा है, मतलब हैदराबाद के पास ज्यादा। बट यहाँ पे आपको यह है कि अगर हम एक मनोवैज्ञानिक दबाव को हटा पाए तो ही हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, तो अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। मुझे एक चीज और भी लगती है, क्योंकि अगर हम पिछले मैचेस में देखें तो चेजिंग में बुरी तरह से फेल हुई है दिल्ली, तो कहीं ना कहीं ये भी हम प्रेशर में अच्छा नहीं खेल पाते हैं, तो पहले हम रन बनाएं और फिर हमारे बॉलर से बोलो कि आप इनको डिफेंड करें। जबकि मैंने बोला कि आज की डेट में रिक्वायरमेंट ये है कि अगर एट पार मान लीजिए वहां पे 160 है तो आपको 185 रन बनाने होंगे कम से कम, अगर आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो। क्योंकि आपके बॉलर को कितने भी अच्छे बॉलर क्यों ना हो, गीली बॉल के साथ बॉल करना, फील्डर्स को फील्डिंग करना, और उसके बाद में डेफिनेटली बॉल जो है बैट के ऊपर ज्यादा बेटर आती है जब ड्यू फैक्टर होता है। तो वो 20-25 रन आप अपने दिमाग पे एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। आप करते हैं नथिंग टू बीट इट, यू विल विन एंड गो टू द फाइनल्स, एंड इफ यू डोंट डू इट तो कल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर, लोग यही बोलेंगे कि साहब आपको फायदा मिला, आपने देखा कि कैसी ऐसी विकेट खेल रही हैं। क्रिकेट देखिए, क्रिकेट जो हम प्लान करके आते हैं वो नहीं है, हम जो विकेट को रीड करते हैं या देखते हैं वहां जाके कि विकेट खेलती कैसी है, स्वभाव कैसा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे हैं, ड्यू है कि नहीं है, ये सारी चीजें मिलाकर आपको वो एक कंप्लीट पैकेज बनाती है जो एक टीम मैनेजमेंट को। और एक चीज और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ये कप्तान का डिसीजन नहीं होता है, ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। टॉस आने से पहले सुरेश अय्यर को बोला गया होगा कि अगर आप टॉस जीतेंगे तो आप बैटिंग पहले करेंगे, वो अपना दिमाग नहीं यूज करते हैं। जैसे कोच ने और टीम मैनेजमेंट ने बोला कि हम ये करने वाले हैं, तो वो तो वहां की सिर्फ डिक्लेरेशन होता है कि हाँ भाई हम पहले बैटिंग करेंगे क्योंकि मुझे कहा गया है। और उस कहने के पीछे जो मुझे लग रहा है, जैसा मैंने आपसे कहा, कहीं ना कहीं आपकी बैटिंग में जो है सेकेंड टाइम चेजिंग, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स रहे हैं, आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर पाई है, तो शायद टीम मैनेजमेंट ने बोला है कि आप बिना टारगेट को चेज किए हुए टारगेट सेट करें, तब प्रेशर नहीं रहेगा, आप अपना नेचुरल गेम खेल पाएंगे और एक अच्छा स्कोर दे पाएंगे, अपने बॉलर को डिफेंड करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही क्रिकेट एक्सपर्ट का। और अब नजर रहेगी इस मुकाबले पर, क्योंकि आज तय हो जाएगा कि आखिर खिताब की दावेदारी के लिए वो दूसरी टीम कौन सी होगी जो फाइनल मुकाबला खेलेगी। सनराइजर्स हैदराबाद पिछले मुकाबलों के लिहाज से कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो शुरुआती प्रदर्शन दिल्ली कैपिटल्स ने किया था, इसलिए उस टीम को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो देखना खास होगा कि संडे को क्या हैदराबाद की टीम सनराइज कर पाती है, या फिर दिलवालों वाली दिल्ली अपनी दिलेरी के दम पर खिताब के सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले यानी फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस के सामने एक बार फिर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर पाएगी। तो एक शानदार मुकाबला हम सभी के सामने होगा। और अब से कुछ ही देर में ये मुकाबला शुरू हो रहा है, तो चूंकि 2 ही मुकाबले बचे हैं आज के बाद और सीधे फाइनल मैच होगा, तो नजरें बनाए रखिए और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि डीजीआना न्यूज के साथ बने रहिए। फिलहाल कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।